नमस्ते मित्रों। नमस्ते मित्रों। नमस्ते मित्रों। नमस्ते मित्रों। नमस्ते मित्रों। मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर जी। नमस्ते। तो वर्कला शिवगिरी श्री नारायण कॉलेज के हिंदी विभाग की ओर से आयोजित संगोष्ठी है। आज जो विशेष रूप से 14 फरवरी जो वैलेंटाइंस डे के रूप में जो युवा लोगों आजकल बहुत कुछ मना रहे हैं, तो हमने सोचा कि हिंदी साहित्य भी ये जो प्रेम विषय पे ये पीछा थोड़ा कुछ पीछा नहीं, वो हिंदी साहित्य में भी बहुत सारी जो रचनाएं हम ऐसे मिलते हैं, इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। तो हमने सोचा कि इस विषय पर कुछ चर्चा हो और पर्चा प्रस्तुतिकरण हो और इसी विषय पर संगोष्ठी चलाएं। तो आज सुबह हमारा सेशन आप लोग अटेंड किया था कि इसका उद्घाटन सत्र और इसके साथ साथ एक बीच भाषण भी हुआ था नंद किशोर पांडे जी का। अभी हमारा जो अगला सत्र है अभी शुरू हो रहे हैं प्रपत्र प्रस्तुतिकरण का। तो हमारा विषय है कि हिंदी साहित्य में प्रेम की अभिव्यक्ति और विविधता, यही विषय पर प्रस्तुतिकरण होके अभी जुड़े हैं पद्मिनी पांडे जी हैं, मनाली सिंह जी हैं, धर्मेंद्र पतनवार जी हैं और बाकी सभी लोग अभी जुड़ जाएंगे। तो ये सब हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। हमारे विभाग के जो यूट्यूब चैनल है हिंदी जान नाम से, उसी में ये वीडियोस भी आ जाएंगे। तो जितने भी जो इसमें जुड़े हुए हैं सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे हिंदी विभाग की ओर से, वर्कला शिवगिरी श्री नारायण कॉलेज के हिंदी विभाग की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत। ये हिंदी प्रेम विषय पर, हिंदी साहित्य में प्रेम की अभिव्यक्ति और विविधता पर पहले जो रिसर्च स्कॉलर हैं पद्मिनी पांडे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवधि यूनिवर्सिटी अयोध्या यूपी के हैं। तो पहले उनका पर्चा प्रस्तुतिकरण होगा और इसके बाद उस पर थोड़ा कुछ चर्चा भी चलाएंगे। बहुत कम ही लोग हैं जो पर्चा प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर जुड़े हैं, तो बाकी लोग भी अपनी पर्चा प्रस्तुत करना चाहें या कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहें तो दे सकते हैं। धर्मेंद्र पतनवार जी हैं, मनाली जी हैं। तो हम शुरू करते हैं। मैं पद्मिनी पांडे जी को स्वागत करता हूं। अब रिसर्च स्कॉलर हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवधि यूनिवर्सिटी अयोध्या के। तो अब अपना पर्चा प्रस्तुत करें। जी सर। जी आइए। धन्यवाद सर। प्रणाम, शुभ संध्या सभी को। और मेरा टॉपिक है हिंदी साहित्य में प्रेम, अभिव्यक्ति और विविधता। प्रेम हिंदी साहित्य। जी 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 सर, नमस्ते सर। मेरा टॉपिक है सर हिंदी साहित्य में प्रेम, अभिव्यक्ति और विविधता। प्रेम हिंदी साहित्य का एक प्रमुख विषय रहा है जो विभिन्न युगों, विधाओं और लेखकों की लेखनी में अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। यह न केवल मानवीय संवेदनाओं का केंद्र रहा है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिंदी साहित्य के विभिन्न चरणों में अध्ययन करने का प्रयास करेगा। हिंदी साहित्य में प्रेम की अवधारणा। प्रेम एक सार्वभौमिक भावना है जो हिंदी साहित्य में अलग अलग रूपों में प्रकट हुई है। यह भक्त श्रृंगार, करुणा, वात्सल्य, मानवीय संवेदनाओं और दार्शनिक चिंतन से जुड़ा हुआ है। हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों में प्रेम। आदिकाल, इस काल में प्रेम मुख्यतः वीरता और शौर्य के संदर्भ में आया।
चंद्रप्रदायी हेलो पद्मिनी जी, शायद उनकी नेटवर्क में प्रॉब्लम है। अभी बाकी लोग भी जुड़ गए हैं। वंदना राणा जी हैं, विद्या जी हैं, सीमा जी नमस्ते, धर्मेंद्र जी नमस्ते। जी सर नमस्ते। मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, करता हूँ क्या सर? जी जी धन्यवाद आप सर। जी आप सभी विद्वत जनों को मेरा नमस्कार। मैं धर्मेंद्र पटनवार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय इंद्रावती महाविद्यालय भोपालपट्टनम, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ से। श्री नारायणा कॉलेज शिवगिरी वर्कला द्वारा आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आभासी माध्यम हिंदी साहित्य में प्रेम, अभिव्यक्ति और विविधता। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सजित S.J. शशि सर, उनके महाविद्यालय की पूरी टीम, उनके महाविद्यालय के सम्मानीय प्राचार्यगण एवं इस कार्यक्रम में आभासी माध्यम से जुड़े हुए देश के विभिन्न कोनों से विद्वत जन, शोधार्थीगण। मेरा टॉपिक है प्रेम में कोई मोह की जगह नहीं। जैसे कि हम सभी ने कबीरदास जी की कविता, इसके पहले जो सुबह के सत्र में पंडित नंद किशोर पंडित जी से उनके माध्यम से कबीरदास की कविता के बहुत सारा श्रवण किए थे। उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए कबीरदास की कविता को लेकर मैं शुरू करूंगा। कबीरदास ने बोला है, जा घट न संचरे सो, जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेती बिनु प्राण। कबीरदास और एक पंक्ति, एक दोहा के माध्यम से और हमें प्रेम की उपयोगिता और महत्ता बताते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं, प्रेम घट इतनी सकरी इमे दो न समाए। इस तरह प्रेम कबीरदास ने अपने कवि दोहे के माध्यम से प्रेम, उस अलौकिक दिव्य प्रेम का अनुभूति हम सबको कराया है। उसी संदर्भ में कुछ बातें अपनी रखना चाहूंगा कि प्रेम बड़ी अद्भुत घटना है, यह साधारण नहीं, अलौकिक है। इस पृथ्वी पर स्वर्ग की जो एक छोटी सी किरण उतरती है, उसी का नाम प्रेम है। अंधेरे में रोशनी की जो हल्की सी झलक आती है, वही प्रेम है। पथरीली हृदय में जो थोड़ी सी नरमी आ जाती है, वही सच्चा प्रेम है। प्रेम का अर्थ है कि मैं किसी के जीवन से आनंदित हूँ और इसका कोई कारण नहीं, अकारण ही। प्रेम का कोई कारण नहीं होता, अगर कारण हो तो वह मोह हो जाता है, अकारण हो तो ही वह प्रेम है। तुम किसी से कहो कि मैं तुम्हें इसलिए प्रेम करता हूं, तो यह मोह का भाव है। और तुम अगर कोई भी कारण ना खोज पाओ, लाख खोजो फिर भी ना खोज पाओ, और तुम्हें यह कहना पड़े पता नहीं क्यों पर प्रेम है, तो वह मोह नहीं है, यह असल प्रेम है। प्रेम जैसे आकाश से उतरता है, पृथ्वी में उसकी जड़ें ही नहीं होती। जड़ें तो मोह की होती है। जो प्रेम को पाप कहते हैं, वे शब्दों की भूल कर जाते हैं। वे मोह को पाप कहे तो ठीक है, क्योंकि मोह का भाव है मेरे का भाव, ममता का भाव। प्रेम में तो मोह होता ही नहीं, प्रेम तो बड़ा निर्मोही है। प्रेम मोह को जानता ही नहीं। प्रेम दूसरे पर कब्जा नहीं करता, न अपने पर कब्जा करने देता है। प्रेम तो स्वतंत्रता है। प्रेम तो दो व्यक्तियों के बीच स्वतंत्रता का आदान प्रदान है। इसमें ना कोई किसी का मालिक है, ना कोई किसी का दासी। प्रेम एक दूसरे के गले में फंदा नहीं डालता, प्रेम तो फंदे काटता है। अगर तुम्हारे जीवन में कभी प्रेम का अनुभव हो, तो तुम्हें लगेगा कि तुम भी मुक्त हुए और जिससे तुम्हारा प्रेम है वह भी मुक्त हुआ। प्रेम मुक्ति लाता है, प्रेम मुक्तिदायी है। ऐसे प्रेम को ही जीसस ने ईश्वर कहा, बुद्ध ने ध्यान की अंतिम परिणति और महावीर ने कैवल्य का स्वभाव कहा। साधारण मनुष्य के प्रेम में इतनी कीचड़ मिली है
उसके सोने में इतना, जैसे उनके सोने में इतना कचरा मिला है कि सोना तो 1% भी नहीं होगा, बाकी 99% ज्यादा कचरा ही है। प्रेम के नाम पर भीतर घृणा छिपी है, और कहो तो दिखोगे कि प्रेम को घृणा बनने में देर नहीं लगती। जिस स्त्री के लिए अब तक तुम जान देने को तैयार थे, अगले ही क्षण उसी की जान लेने को तैयार हो जाते हो। इसमें देर कितनी लगती है? क्या प्रेम इतनी जल्दी घृणा बन जाता है? तब तो यह प्रेम को हीन ही कह सकते हैं। अगर प्रेम घृणा बन सकता है तो फिर वह प्रेम कैसा? इसका मतलब तो यही कि घृणा ही प्रेम का मुखौटा लगाकर नाटक कर रही थी। प्रेम के नाम पर शोषण, एक दूसरे का उपयोग, राजनीतिक कूटनीति हो रही है। प्रेम निर्धूम शिखा है, इसमें धुआं पैदा नहीं होता। हाँ, प्रेम में जो कचरा है उससे धुआं पैदा जरूर होता है। ऐसे समझो कि जब तुम लकड़ियां जलाते हो और कब धुआं पैदा होता है कब नहीं, क्या इस पर कभी विचार किया? लकड़ियों के जलने से कभी धुआं पैदा नहीं होता। अगर वे सूखी हो, अगर लकड़ी गीली होगी तो धुआं जरूर उठेगा। धुआं तो लकड़ी के भीतर मौजूद गीलापन पैदा कर रहा है। इसीलिए अनासक्त प्रेम कीजिए। अगर तुम्हारे प्रेम से तुम्हारी आंखें अंधी हो रही है, जिंदगी उलझनों से भरती जा रही है, क्रोध, वैमनस्य, ईर्ष्या, जलन है, तो समझ लो तुम्हारे प्रेम में अभी बहुत सारा कचरा भरा है। प्रेम को घृणा से, जलन से, ईर्ष्या से मुक्त करो, फिर तुम हैरान हो जाओगे। तुम्हें लगेगा कि प्रार्थना की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा प्रेम ही प्रार्थना बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोगों ने मेरे को ध्यान से सुना इसके लिए। पुनः सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। अब अगला वक्तव्य के लिए पद्मिनी जी, आप अब ठीक तैयार है? सर वो नेटवर्क इशू से थोड़ा सा, हाँ सर, हो गया था, लगभग समाप्त हो गया था। नेटवर्क इशू से कट गया था बीच में लाइन, मतलब लास्ट में थोड़ा सा 2 मिनट। ठीक है, अभी आप पुनः करना चाहती है कि नहीं? नहीं, तो हो गया था सर, कंप्लीट हो अच्छा, गया। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब वंदना जी या सीमा देवी जी हैं, विद्या जी हैं। अभी विद्या, डॉक्टर विद्या विजय कुमार, क्या आप अभी पर्चा प्रस्तुत करेंगे? अच्छा, ठीक है, आप अभी तैयार हो जाइए। अभी दूसरा, वंदना जी, आप अपना वक्तव्य दे सकती हैं? मैं दे तो सकती हूँ, बट सर मेरी ना बैटरी लो होने वाली है अभी फोन की ना। कितनी देर तक चलेगा सर? हाँ, ठीक है, तो अभी जल्दी खत्म होने से पहले आप चंद शब्द बोलिए। सर कितने बजे खत्म होगा सर? नहीं, अभी सर मैं घनानंद के ऊपर बोलना चाहती हूँ। अभी 4-5 लोग ही हैं। अभी आधे घंटे में हो जाएगा, 10-15 मिनट में हो जाएगा। हाँ, नमस्कार सर। तो मेरी ना, हाँ, अभी अनामिका, क्या आप? जी सर, मैं अपना प्रस्तुतिकरण देना चाहती हूँ। ठीक है, आप अपना परिचय भी दीजिए। और ठीक है जी, आप हो सकूं तो कैमरा ऑन करें तो अच्छा रहेगा, तो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो वही अच्छा रहेगा। 1 सेकंड सर। ठीक है। नमस्कार सभी को, इस आभासी मंच पर उपस्थित सभी विद्वान जनों को और मेरे साथियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनामिका जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जैन कन्या पाठशाला पीजी कॉलेज से। मेरा विषय है हिंदी साहित्य में प्रेम की अभिव्यंजना। प्रेम की परिभाषा उतनी ही दुष्कर है जितनी जगत नियंता की। तभी तो नारद भक्ति सूत्र से लेकर आज तक सभी मीमांसा विशारद प्रेम को अनिर्वचनीय मानते हैं। किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले प्रेम की उत्तरोत्तर विकास भावना प्रेमास्पद के रूप, गुण, स्वभाव, सानिध्य के कारण उत्पन्न सुखद अनुभूति होती है, जिसमें सदैव हित की भावना निहित रहती है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है, और जब तक कार्य कारण स्पष्ट ना हो तथा बात पर की तुलना पर प्रमाणित ना हो, तब तक जनमानस उसे स्वीकार नहीं कर पाता। अतः प्रेम विज्ञानवेत्ताओं की शोध का विषय बन चुका है, और प्रत्येक क्षेत्र के विद्वानों का इस विषय पर पृथक पृथक दृष्टिकोण है। मैं यहाँ पर मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री या जीव विज्ञानी
इन सब विद्वानों, इन सब कहते हैं क्षेत्र के विद्वानों को ना लेकर के मैं सीधे हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य में किन किन विद्वानों ने प्रेम के लिए क्या क्या अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं उस पर अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। वैदिक साहित्य में काम शब्द का प्रयोग बहुधा कामना के अर्थ के रूप में किया गया है। इसीलिए कामना मुक्त पुरुष को निष्काम कहा गया है। संत कबीर ने कहा भी है, काम काम सब कोई कहे, काम न कीनो कोय, जेती मन की कामना, काम कही जे सोए। हिंदी की रीतिकालीन कविता में मूलतः प्रेम के दो रूप निरूपित होते हैं। पहला लौकिक प्रेम और दूसरा अलौकिक प्रेम। इसमें भी रीतिकालीन कवियों का दिल लौकिक प्रेम की तरफ अधिक रमा है, जबकि भक्ति काल के कवियों का जो मन है वो कहते हैं पारलौकिक प्रेम की तरफ अधिक कहते हैं तजव्वुद दी है उन्होंने। घनानंद की गिनती रीति काल के रीति मुक्त कवियों में होती है। घनानंद में प्रेम की पीड़ा रीति काल के अन्य कवियों की तुलना में अत्यधिक दिखाई देती है। कवि ठाकुर जहां प्रेम को मन की प्रतीत और कवि बोधा तलवार की धार मानते हैं, वहीं घनानंद इसको स्नेह का सीधा मार्ग मानते हैं। घनानंद मानते हैं कि प्रेम मार्ग में दूसरों के लिए कोई जगह नहीं होती है। प्रेम में परेशान ये कवि बादल तक से कालिदास के यक्ष की तरह अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में बरस जाने के लिए विनती करते हैं। वे कहते हैं, तुम जल नहीं तो मेरी आंखों के आंसू लेकर ही सुजान के पास बरस जाओ। कबहू बा बिबासी सुजान के आंगन, सो असुवन को लय बरसो। वहीं जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य में रत्नसेन आत्मा और पद्मावती परमात्मा के प्रतीक है। इन्हीं दोनों पात्रों के प्रेमाख्यान के माध्यम से कवि ने आध्यात्मिक प्रेम का संकेत दिया है। कवि जायसी तो संपूर्ण सृष्टि को ही इसी पर तत्व के प्रेम की प्रतिफलन मानते हुए कहते हैं, सबरो आदि एक करतरु, जेई जो जीन कीन संसारू। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि कवि रस खान हैं, उन्होंने प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण को प्रेमोद्यान का मालिन और माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया है। प्रेम की परिभाषा, प्रेम की पहचान, प्रेम का प्रभाव, प्रेम प्राप्ति के साधन एवं प्रेम की पराकाष्ठा को इस कृति में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। रस खान द्वारा प्रतिपादित प्रेम लौकिक प्रेम से बहुत ऊंचा है। आगे देखते हैं छायावादी कवियों में, तो छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा की कविताओं में प्रेम एक मूल भाव के रूप में प्रकट हुआ है। उनका प्रेम अशारीरी है, यह करुणा में अप्लावित प्रेम है। अलौकिक दिव्य सत्ता के प्रति उनकी इस प्राणानुभूति में दाम्पत्य प्रेम की झलक भी देखने को मिलती है और लौकिक स्पर्श का आभास भी। महादेवी वर्मा जी की कविता में व्यक्त प्रेम इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि वह एक स्त्री है और स्त्री की लेखनी का लिखा गया स्त्री मनोभावों का चित्रण उन्होंने बखूबी किया है। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते वन पराग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद प्रखार। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद के काव्य में भी प्रेम निरूपण में त्याग और बलिदान का स्वरूप मौजूद है। उनकी चेतना में जहां कहते हैं वेदांत है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहते हैं उन्होंने गीता का निष्काम कर्म योग का भी विवेचन किया है। यही कारण है कि उनका प्रेम दर्शन और सौंदर्य भाव दोनों ही अपने समय के संकोच से मुक्त होकर देवत्व को धारण कर लेते हैं, जिसके कारण प्रेम इलोक हो जाता है। सर समय है क्या, अभी मैं बोल सकती हूँ? इसी प्रकार से हम कहते हैं पंथ में भी और निराला कहते हैं में भी हम कहते हैं प्रेम के को कहते देखते हैं, क्योंकि जो कहते हैं पंथ है सूर्य कहते सुमित्रानंद पंथ है, वो वस्तुतः उनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था और जो अल्मोड़ा है वो कहते हैं प्रकृति की गोद में का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कहते हैं उन्होंने प्रेम को बहुत ही करीब से अनुभव किया है। इसीलिए अधिकांश उनकी कविताओं में हमें प्रेम के भिन्न भिन्न रूप, चाहे वो नदी के रूप में हो, झरना के रूप में हो, या कहते हैं बादल के रूप में हो, हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की कविताओं। मैथिली शरण गुप्त ने भी अपने काव्य में नारी के तप,
तप, त्याग, निष्काम सेवा भाव, प्रेम वियोग का मर्मांतक एवं हृदय स्पर्शी चित्रण ही नहीं किया है, बल्कि नारी की गरिमा एवं परोपकार भावना की सुंदर व्यक्ति भी की है। भूले तेरा ध्यान राधिका, तो लेना तू शोध हरे, झुक वह बाम कपोल चूम ले, ये दक्षिण अवसंत हरे, मेरा लोक आज इस लय में हो जावे विध्वंस हरे। और कहते हैं इस प्रकार से हम देखते हैं कि कहते हैं हिंदी साहित्य के अनेक कवियों ने अपने काव्य में प्रेम को एक मुख्य स्थान दिया है और प्रेम के कहते प्रेम विषय पर उन्होंने अपनी अपनी राय को प्रस्तुत किया है। किसी ने कहते बादल के माध्यम से, किसी ने झरना के माध्यम से, किसी ने कहते हैं आंसू के माध्यम से प्रेम को अभिव्यक्त किया है, लेकिन हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से प्रेम की अभिव्यक्ति की है। धन्यवाद सर। धन्यवाद अनामिका जी। अब इस पर चर्चा भी होंगे, आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अभी पद्मिनी पांडे जी ने भी प्रस्तुतिकरण की है, अनामिका जैन का भी प्रस्तुतिकरण हो चुका है। प्रकाश जी भी जुड़े हैं। और अब पर्चा कौन प्रस्तुत करना चाह रहे हैं? जो लोग अभी तैयार हैं कर लीजिए, एक एक करके। मैं आमंत्रित करना नहीं चाहता हूं। धर्मेंद्र जी का तो हो चुका है, अब 3 लोगों का हो चुका, धर्मेंद्र पतनवार जी और अनामिका और पद्मिनी पांडे जी। वंदना जी, हेलो जी सर। जी सर। जी, अभी आपका वक्तव्य दे सकते हैं? सर मैं बताती हूँ, थोड़ा सा बोल देती हूँ। ठीक है जी सर, 2 मिनट सर। कैमरा ऑन कर सके तो अच्छा। जी सर। जी सर, एक्चुअली सर मैं बाहर आई हूँ, कहीं मंदिर माथा टेकने आई थी। ठीक है, 2-3 चंद शब्द बोलिए आप जी सर। प्रेम जी सर। विषय पर। सर आज वैलेंटाइन डे है, तो वैसे तो ये सर एक प्रेम के बारे में, इसके बारे में बहुत विस्तार से आप सभी ने सुना ही दिया है। मैं भी अपने पति के साथ सर मंदिर ही आई हूँ और मैंने इस वैलेंटाइन डे को जो है एक मंदिर के रूप में मतलब मनाने की कोशिश की है कि मैं अपने पति के साथ मंदिर में आऊंगी और माथा टेकूंगी और प्रभु के सामने अपने प्रेम की अनुभूति को व्यक्त करूंगी सर। तो मैं मंदिर में ही आई हूँ, लेकिन मैं उस प्रेम की अनुभूति को सर मैं घनानंद के माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगी सर। घनानंद जो कि हमारी रीतिकालीन साहित्य के जो हैं प्रमुख कवि हुए हैं। और सर जैसे कि प्रेम, घनानंद के जीवन की हम बात करते हैं, प्रेम उनके जीवन का एक प्राण तत्व था। और सर सभी जानते हैं कि घनानंद की एक जिसे बोल सकते हैं प्रेमिका थी सुजान जी, उनके साथ बेहद प्रेम करते थे, लेकिन उन्हें धोखा दे दिया गया था सुजान के द्वारा। तो घनानंद के जो प्रेम की जो पीड़ा है वो उनके काव्य में सर दिखाई देती है। तो उन्हीं के बारे में बताना चाहूंगी कि प्रेम घनानंद के जीवन का काव्य का एक प्राण तत्व है। और घनानंद ने प्रेम को मानसिक सौंदर्य तृषा के रूप में स्वीकार किया था अपने काव्य में। उन्होंने शुद्ध भावनाओं का चित्रण किया। वे प्रेम के पद को अत्यंत सरल मानते थे और उनका आलंबन कौन था? सुजान था। चाहे वो सुजान थे या फिर श्री कृष्ण थे, लेकिन ये प्रेम उनका नितांत व्यक्तिगत प्रेम था। घनानंद ने इसी प्रेम के माध्यम से अपने सुख दुख का नितांत व्यक्तिनिष्ठ ताना बाना बुना और यही उनके काव्य का एक खजाना था, निधि थी। कवि की तीव्रता का यही एक कारण है कि उसने जो कुछ भी अनुभव किया अपने जीवन में, उसी का वर्णन उन्होंने अपनी काव्य रचना में किया। उसका सुख दुख भी अपना था और उनकी व्यथा कथा भी उनकी अपनी थी। और यही एक कारण था कि घनानंद का काव्य स्वाभाविकता और प्रभावशीलता लिए हुए था। पराई पीर की अपेक्षा कवि ने अपनी ही पीर का चित्रण किया था। और सर एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कि अति सूधो स्नेहो को मार्ग जहाने कुसयानप बांक नहीं। उन्होंने अपने काव्य की पहली पंक्ति में ये बात कही थी कि प्रेम का मार्ग बहुत सूधा है, आसान है, लेकिन उस पर वही लोग चल सकते हैं जो कपटी नहीं है,
जो प्रेम को अच्छे से मानते हैं, जो प्रेम के महत्व को समझते हैं, वही लोग उस प्रेम के मार्ग पर सहज तरीके से चल सकते हैं। और पराई पीर की अपेक्षा कवि ने अपने पीर का चित्रण किया अपने काव्य में। उनकी पीड़ा स्मृति जन्य अधिक है कर्म जन्य कम। उनकी स्मृति का आश्रय लेकर वे जीवन जीते रहे और सुजान की निष्ठुरता के कारण उनका प्रेम अलौकिकता में परिवर्तित हो गया। सर, जब वो मुंशी के दरबार में, जब वो एक मुंशी बतौर मुंशी के रूप में कार्यरत थे घनानंद जी, तो जब उन्हें पता लगा था उनके राजा को, जो मैं नाम भूल रही हूँ, जिनके दरबार में वो बतौर मुंशी के रूप में कार्यरत थे, हाँ रंगीला, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला जी मैम। तो उन्हें पता लगा था कि सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते, तो उन्हें दरबार से निष्कासित कर दिया था। तो उस समय उन्होंने सुजान से कहा था कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तो उस समय सुजान ने शायद चलने से मना कर दिया था, तो उन्हें काफी दुख हुआ था। तो यहाँ पर वही सुजान की निष्ठुरता का वर्णन भी उन्होंने अपने काव्य में कहीं ना कहीं किया है। तो उनका प्रेम जो है वो अलौकिकता में परिवर्तित हो गया था। और घनानंद की दृष्टि में प्रेम का जो दूसरा नाम था वो पीड़ा है, क्योंकि उन्हें गहन पीड़ा का अनुभव हुआ था। और उन्होंने वही बात कही थी कि प्रेम मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही बिरले होते हैं। इस पथ के राही को अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता, जैसे कि घनानंद को करना पड़ा था। उनके लिए रास्ता भीड़ के सहारे तय न होकर के बल्कि वीरान के सहारे तय होता था। प्रेम मार्ग पर चल पाना ही जीवन की एक महत्वपूर्ण उनके लिए उपलब्धि मानी जाती थी। उन्होंने बताया था अपने काव्य के माध्यम से, प्रेम जीवन का सार तत्व है। सर, मेरा भी ये मानना है कि वास्तव में प्रेम जीवन का एक सार तत्व होता है। वो प्रेम चाहे हमारा एक वात्सल्य प्रेम है, चाहे वो हमारा पति पत्नी का प्रेम है, माता पिता के प्रति हमारा प्रेम है, पर हमारे जीवन का वास्तविक प्रेम जो है, मतलब जो जीवन का जो हमारा सार है, वो प्रेम है। क्योंकि अगर हम प्यार से किसी के साथ दो बातें बोलते हैं तो हमें सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। मतलब कहने का कि प्रेम जीवन का सार तत्व, और जिसके हृदय में प्रेम नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। घनानंद ने प्रेम की पीड़ा उसके वासना रहित होने में मानी है। शुद्ध प्रेम की सीमा को स्पर्श विस्मय कर प्रेममय होना पड़ता है। इस स्थल पर पहुंचकर ज्ञान भोग की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा मानना जो था वो घनानंद जी का था। सर, मैं ज्यादा भी नहीं कह पाऊंगी, मैं मंदिर में आई हूँ तो यहाँ पर क्षमा चाहूंगी सर। थोड़ा सा अगर थोड़ा सा पहले पता होता तो मैं और बढ़िया तरीके से तैयार करके हाँ बोलती। क्षमा चाहूंगी सर। लेकिन मेरे लिए सर प्रेम, मेरे जीवन का सार तत्व भी सर प्रेम ही है, क्योंकि प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। वो प्रेम, चाहे वो, मैं फिर भी कह रही हूँ कि वो वात्सल्य प्रेम है, चाहे माता पिता के प्रति प्रेम है, और चाहे वो ईश्वरीय प्रेम है, आध्यात्मिक प्रेम है। प्रेम है तो जहाँ है, प्रेम है तो सब कुछ है सर। तो आज के इस वैलेंटाइन डे के अवसर पर सर मैं सभी को क्या बोलूं, शुभकामनाएं भी देती हूँ, और सभी को ये कहना चाहूंगी कि प्रेम के अर्थ को समझिए, प्रेम के सार तत्व को समझिए, क्योंकि प्रेम सब कुछ है। सर, इन्हीं पंक्तियों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सर, बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे अवसर दिया। तैयारी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सर मैंने बोल दिया कुछ भी। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। सर, थोड़ी सी क्योंकि शोर यहाँ पे बहुत था, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मैंने बोल दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद वंदना जी। आपने अभी मंदिर में हैं, पति के साथ हैं, अपने प्रेमी के साथ हैं, तो प्रेम भरी बातें भी हुई। बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्तता में भी बनाना चाहती थी मंदिर में आकर के। इसी व्यस्तता में भी आपने कुछ प्रस्तुत करने का जो मन है आपका, तो मैं बहुत आभारी हूँ आपसे। धन्यवाद सर। अब बाकी लोगों से भी अनुरोध है कि जो अपना पर्चा भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो अपना परिचय दीजिए और अपना पर्चा प्रस्तुत कर लीजिए। अपना जो पर्चा प्रस्तुत करने के लिए तैयार या अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार, तो थोड़ा अपना हैंड रेस कीजिए। विद्या जी, आप भी तैयार हैं या सीमा देवी जी आप आज है कि कल का सेशन में है, आप अपना पर्चा प्रस्तुत देने चाहते हैं? सर आज भी कर देती हूँ, बस सेम ही हो जाएगा, मेरा भी घनानंद के ऊपर ही था सर। ठीक है, तो शुरू कीजिए। जी सर। अपना परिचय दीजिए और
जी 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 Thank सर, you. धन्यवाद सर, धन्यवाद। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होई। नमस्कार। सर्वप्रथम श्री नारायण कॉलेज के हिंदी विभाग के सौजन्य से हिंदी साहित्य में प्रेम, अभिव्यक्ति और विविधता विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं संयोजक महोदय को एवं प्राध्यापक वर्ग को, विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने विचारों को रखने का सुअवसर प्रदान किया। मान्यवर, मेरा जो आज के इस व्याख्यान का विषय है, वो रीति काल की प्रेम परंपरा के अंतर्गत घनानंद के काव्य में प्रेम काल, जिसे उत्तर भी रीति काल को बहुत सारे नामों से, काल हो गया, अलंकृत काल हो गया। रीति काल का समय 1700 से 1900 तक माना जाता है और इस काल में सुर एवं सुंदरी का बोलबाला था। रीति काल की 3 काव्य धारा हमारे सामने आती हैं, रीति काव्य, नीति काव्य और वीर काव्य। आगे चल करके रीति काव्य जो हुआ उसको हमने 3 भागों में देखा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के बहुचर्चित कवि थे। प्रेम की पीर का कवि इन्हें माना जाता है। सुजान नामक एक वैश्य कन्या जो थी, उनसे उनका शाश्वत प्रेम था, सच्चा प्रेम था। और घनानंद जो थे वो मीर मुंशी थे मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में। सुजान से उनका वहां पे ही मतलब वो मिले थे सभा में, और इतना गहरा प्रेम था कि कहते थे कि दूर जब सुजान होती थी तब भी वो उनका आभास कर लेते थे और उनको पता चल जाता था कि सुजान आ गई है। षड्यंत्र का शिकार हुए थे क्योंकि लड़की भी उनकी तरफ थी और पैसा भी उनको मिल रहा था। तो योजना बनाई गई वहां पे जो रहने वाले लोग थे उनके द्वारा कि किस तरह से सुजान जो है उनसे अलग हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद शाह रंगीला को बुला लिया साथ में, और साथ में सुजान को भी बुला लिया। और जिस तरह जैसे ही गाना के लिए आदेश दिया गया मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया कि जो मोहम्मद शाह रंगीला थे उनकी तरफ पीठ कर दी और सुजान की तरफ मुंह कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला के कहने पर उन्होंने गाया नहीं, लेकिन जैसे सुजान ने कहा तो एकदम उन्होंने गाना शुरू कर दिया। तो इस पर वो जो मुस्लिम शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला एकदम क्रोधित हो उठे और उन्होंने उसी टाइम उनको दिल्ली के दरबार से निकल जाने का आदेश दे दिया। लेकिन शायद आज सुजान घनानंद के जीवन में नहीं होती तो हमारे सामने घनानंद नहीं होते, क्योंकि जो उन्होंने सारा कुछ अपना साहित्य हमारे समक्ष रखा वो सारा सुजान की देन था। सुजान हित, इश्क लता, यमुना यश, प्रेम पद्धति जैसी बहुचर्चित रचनाएं जो हमारे समक्ष उन्होंने रखी वो सुजान की ही देन थी। आज जब हम हिंदी साहित्य में घनानंद का नाम लेते हैं तो सर्वप्रथम सुजान का नाम लेते हैं कि सुजान थी तभी घनानंद हमारे सामने है। और उन्होंने उस सुजान को माध्यम में रखकर 1055 से अधिक जो पद थे, कवित थे, सवैया जो थे वो हमारे समक्ष रख दिए हैं। बाकी वंदना मैम ने बहुत विस्तार रूप में कह दिया है घनानंद के बारे में। एक छोटा सा सवैया है वो मैं रखूंगी उनका, मुझे जो बहुत मतलब प्रिय है। हीन भय जल मीन अधीन, कहाँ कछु मो अकुलानी समाने, नीरसने ही को लाए कलंक, निराशत कायर त्यागत प्राणे, नीर प्रीति की रीति सो क्यों समझे जड़, मीत को माने परे को प्रमाणे, या मन की जू दशा घनानंद, जीव की जीवनी जान ही जाने। वो कहते हैं कि या मन की जू दशा घनानंद, जीव की जीवनी जान ही जाने। मेरे मन की दशा को कोई और नहीं समझ सकता, कोई सामान्य लड़की नहीं समझ सकती। जो मेरी जान है, जो मेरी जीवनी है, जिसको देख करके मैं जीवित होता हूँ, वो ही समझ सकते हैं। तो इस तरह से इससे मतलब प्रभावशाली पंक्तियां और क्या हो सकती हैं। जो प्रेम की पीड़ा के जो कवि हैं, जो एक निष्ठ प्रेम को हमारे सामने लाने वाले हैं, वो घनानंद हैं। सच्चे प्रेम को, प्रेम की साक्षात मूर्ति को जो हमारे समक्ष रखने वाले हैं वो कविवर घनानंद हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार फिर ये जो आयोजक वर्ग हैं उनको बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि इतने कम समय में इतना अच्छा विषय चुन करके आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सीमा देवी जी। जी धन्यवाद सर। सभी क्या है कि बहुत कम समय में बहुत बढ़िया जो प्रस्तुतिकरण करते जा रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि देश के विभिन्न भागों से बहुत सारे विद्वजन इसमें जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश चिकुरदेकर जी हैं, डॉक्टर लकड़ी कोमर रेड्डी जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, मनोज कुमार यादव जी हैं, मधु वर्मा जी हैं, सीमा देवी जी और सभी लोग। अभी अगला अपना वक्तव्य देना चाहते हैं तो एक मिनट सभी लोग, जो जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं जरा वीडियो ऑन कर लें तो अच्छा रहेगा। एक ग्रुप फोटो लेंगे हम सब। स्माइल प्लीज सभी अपना जो एक मिनट में भी मुझे वीडियो सर हो गई फोटो? नहीं अभी बाकी कुछ लोग और हैं। पत्मिनी जी से देख लीजिए, सब इस तरफ देखो। स्माइल प्लीज। ओके हो गया, थैंक यू। इसका भी ग्रुप में डालेंगे और एक मिनट। फोटो तो ग्रुप में आ गया। तो अगला प्रपत्र प्रस्तुतिकरण के लिए विद्या जी आप तैयार हैं? जी सर। ठीक है, तो विद्या जी को सादर आमंत्रित करें। ऑनलाइन मंच पर उपस्थित सबको मेरा प्रणाम। श्री नारायणा कॉलेज शिवगिरी वर्कला की इस विशेष संगोष्ठी, वैलेंटाइंस डे विशेष संगोष्ठी हिंदी साहित्य में प्रेम, अभिव्यक्ति और विविधता में मैं अपना एक प्रपत्र प्रस्तुत करना